रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो मेरा चैनल इस्लामिक एयू इन्फो। तो आज मैं आपके लिए नींद ना आने का एक रूहानी वजीफ़ा बताऊंगी। जिससे नींद नहीं आती, मतलब कोई परेशानी या डिप्रेशन या टेंशन है, या कोई मतलब कि दर्द की वजह से भी नींद नहीं आती, कोई तकलीफ़ हो, बॉडी में कोई पेन हो, तो इस वजह से भी नींद नहीं आती। तो बाज़ लोग तो देखे गए हैं कि वो नींद की टैबलेट्स यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी टैबलेट, कोई भी ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। जी हाँ, ये नींद की गोलियां खाना ये नुकसानदेह है। तो आप जब सारे दिन के थके हुए होंगे, सारा दिन आपने काम किया होगा, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जब आप रातो ज़ाइफ़ पढ़ोगे तो आपको ज़रूर नींद आ जाएगी। जब आप सोने के लिए लेटो तो सबसे पहले अपने मोबाइल को एक साइड पे रख दो, साइड टेबल पर रख दो, और अपना फुल जहन बना लो कि मैं सोने लगा हूँ। मैंने बिल्कुल भी कोई सोच नहीं अपने माइंड में लेकर आनी, मोबाइल को नहीं उठाना। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको नींद आ जाएगी। वैसे भी एक दिन नींद ना आएगी, दूसरे दिन आ जाएगी, तीसरे दिन आ जाएगी। नींद की टैबलेट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करते हुए, और जो नींद के ज़िक्र अज़कार हैं, रादो वज़ाइफ़ा, वो पढ़ते हुए अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको नींद ज़रूर आ जाएगी। तो हमारे प्यारे प्यारे असलाफ़ भी देखे गए हैं कि दर्द की वजह से, कराहत की वजह से जो मतलब कि वो सब्र करते थे, वो भी उनका वाह बई वाह। तो अगर हम उन जैसे हो जाएं तो क्या बात है। उन जैसे तो नहीं, अल्लाह ताला उनकी निस्बत से हमें माफ़ फरमा दे, हमारी बख्शिश मफ़रत फरमा दे, यही हमारे लिए बड़ी बात है। तो एक मैं हकायत आप तक पहुंचाऊंगी, उसके बाद मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह वली नकल करते हैं। हज़रत सैयदना हनीफ बिन कैस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक बार मेरी दाढ़ में शदीद दर्द हुआ। जी हाँ, किसी भी बॉडी में किसी भी जगह पेन हो, दर्द हो, तो भी नींद नहीं आती, जिसके सबब मैं सारी रात सो ना सका। मैंने दूसरे दिन अपने चचा जान अलैहि रहमतुल मन्नान की खिदमत में शिकायत की कि मैं दाढ़ के दर्द की वजह से सारी रात सो न सका। इस बात को मैंने 3 बार दोहराया। इस पर उन्होंने फरमाया, तुमने एक ही रात में होने वाले अपने दर्द की इतनी ज़्यादा शिकायत कर डाली, हालांकि मेरी आँख को ज़ाया हुए 30 बरस 30 ईयर्स हो चुके हैं। अगरचे देखने वालों को मालूम हो, मगर अपनी ज़ुबान से मैंने कभी किसी से इसकी शिकायत नहीं की। मतलब कि कोई देख ले, किसी को महसूस हो जाए, किसी को फील हो जाए कि इनकी नज़र नहीं है, तब तो उन्होंने कहा ठीक है, वरना मैंने अपनी ज़ुबान से कभी भी शिकायत नहीं की कि मेरी नज़र नहीं है, मेरी आंखें ज़ाया होगी। तो देखिए हमारे इस्लाफ का कितना मतलब कि सब्र था, कितनी उनकी अहमियत थी, वो सब्र करते थे। तो अल्लाह ताला ऐसों ही को नेकियों का अजर देता है। तो वैसे भी कोई भी तकलीफ़ आए, उस पर अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, और अल्लाह ताला नेकियां अता फरमाता है। तो कोई भी तकलीफ़ आए, कोई भी परेशानी आए, सब्र ही करना चाहिए, अल्लाह ताला इस पर अजर अता फरमाता है। तो आइए अब हम अपने रूहानी इलाज की तरफ आते हैं। नींद ना आने के 2 रूहानी इलाज। जिसको दर्द वगैरह के सबब नींद ना आती हो, तो उसके पास ला इलाहा इल्लल्लाहु कसरत से पढ़ने से उसको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला के फजलो करम से, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो नींद आ जाएगी। नीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ वजल की रहमत से मरीज़ जल्द सेहत याब भी हो जाएगा। मतलब किसी की तकलीफ़ है, कोई दर्द है, वो भी उसका जाता रहेगा और उससे नींद भी आ जाएगी। मरीज़ को पढ़ने की आवाज़ ना जाए, इसकी एहतियात कीजिए। मतलब कि ज़रा स्लो आवाज़ से आपने पढ़ना है, मरीज़ के पास पढ़ें, अल्लाह ताला के फजलो करम से उन्हें नींद आ जाएगी। दूसरा रूहानी इलाज, अगर नींद ना आती हो तो ला इलाहा इल्लल्लाहु 11 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर दीजिए।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ नींद आ जाएगी। मतलब कि जिसे नींद नहीं आती वो खुद भी कर सकता है। अगर खुद नहीं करने के काबिल, कोई तकलीफ़ है, कोई पेन है, तो कोई दूसरा भी कर सकता है। बेस्ट तो यही है कि बहुत ईजी सा तो अमल है, ला इलाहा इल्लल्लाह खुद कर ले। सोने से कबल अव्वल आखिर इसके दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और दरमियान में ये ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु 11 टाइम 11 बार पढ़ ले। एंड में फिर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें। अपने ऊपर दम कर ले। अल्लाह ताला के फजल करम से उसे नींद आ जाएगी और सुकून की नींद आएगी। उसकी सारी तकलीफ़ें, दर्द भी दूर हो जाएंगे। तो कोई भी अमल करो, कोई भी वजीफ़ा करो, उसके वलाकर दुरूद पाक लाजमी याद से पढ़ लिया करो। तो जब भी दूसरों के लिए दुआ करो तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।